अगर जो आप एक आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो एंड योर सैलरी इज अराउंड 30,000, 40,000, 50,000, बट आपका टारगेट है कि इस सैलरी को 1 लाख पर मंथ कैसे पहुंचाना है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू दैट आंसर, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर जो आपको भी अपनी सैलरी बढ़ानी है तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे आप 30, 40,000, 50,000 से 1 लाख पर मंथ तक पहुंच सकते हो आईटी सेक्टर में। तो दोस्तों, माय नेम इज गौतम पांडे एंड आई एम हैविंग अराउंड 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू आईटी सेक्टर। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करके, अपने स्किल्स को बढ़ा करके इस लेवल तक पहुंच सकते हो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर जो आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड हर वो कंटेंट मिलेगा जो आपको आईटी सेक्टर को में ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि अगर जो मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, और मान लो कि आपका जो है सैलरी में एग्जांपल मान रहा हूँ कि आपका जो सैलरी है अभी करेंटली 40,000 है और आप मान लो कि आपका एक्सपीरियंस 2 साल या 3 साल है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, क्योंकि सैलरी का एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर जो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है तो आप 40,000 को आप कोशिश करो कि उसको आप पहले 80,000 पे कैसे लेके जाएं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस 3 साल है और आपका सैलरी 40,000 है, तो सबसे पहले देखिए कि आप 40,000 को 80,000 में कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, मान लीजिए जो आपका स्किल्स जावा है या फिर टेस्टिंग है या फिर डेवऑप्स है या फिर जो भी है, तो पहले आप अपने स्किल्स को देखिए। उसके बाद आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। इंटरव्यू में आप 2-4 आप इंटरव्यू दीजिए, 5 इंटरव्यू दीजिए। जब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होइएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हो और किस स्किल्स पे वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस स्किल्स पे ज़्यादा काम करना है, इस स्किल्स का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। तो पहले उस स्किल्स को ज़्यादा शार्प कीजिए। इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चंस को पूछा जाता है उसका पहले एक लिस्ट बनाइए और उस क्वेश्चन को पहले प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है कि आपका जैसे मान लीजिए 40,000 है, तो जब आप कंपनी वाला एचआर जो है इंटरव्यू करवाने से वो कैंडिडेट से पूछती है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है, तो आप मुझे बताइए कि मेरा जो है सैलरी, अगर जो मान लीजिए आपका पैकेज अभी 5 लाख पर ईयर है, तो आप उसको बोल सकते हो कि 9 लाख पर ईयर या फिर आप 10 लाख पर ईयर आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर में पैसा मिलता है। अगर जो आपके पास नेगोशिएटिंग पावर है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास कम्युनिकेशन है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आईटी सेक्टर में आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या कीजिए कि आप अपना स्किल्स पे फोकस कीजिए। जिस स्किल्स पे ज़्यादा काम कर रहे हो उस स्किल्स को अच्छे से शार्प कर लो, प्लस मार्केट में जो डिमांड है उस चीज़ को ज़्यादा सीख लो। दूसरा काम क्या करो कि जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा करके बोलो। यानी कि अगर जो आपका सैलरी 5 लाख है तो आप बोल सकते हो कि 10 लाख, 11 लाख मेरा एक्सपेक्टेशन है, इतना मेरा एक्सपेक्टेशन। एचआर पूछेगी कि वाई यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मच, then you can say that I have that much of skills, knowledge and confidence and good communication skills, so I deserve that much of salary, but it's negotiable. I can able to discuss and I can negotiate it also. तो आप HR को मैनिपुलेट करके बोलोगे तो HR भी इसको भी समझ में आएगा कि हाँ बंदा ये नेगोशिएट भी थोड़ा मोड़ा कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा चीज़ आपको क्या करना है कि आप बड़ी कंपनी में अप्लाई कीजिए, यानी कि एमएनसी में अप्लाई कीजिए। स्टार्टअप पे ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि स्टार्टअप जो कंपनी होती है उनके पास थोड़ा सा बजट कम होता है और उनके पास हैवी वर्कलोड होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि बड़ी एमएनसी को टारगेट कीजिए, जैसे कि वेंचर है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, और भी बड़ी कंपनी हो गया जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये सब में भी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। जैसे सोनी हो गया, फिलिप्स हो गया, एनवीडिया हो गया, क्वालकॉम हो गया, ये सब जितनी बड़ी कंपनीज है वो आपको बड़ी सैलरी देती है अगर जो आपके पास स्किल्स है। तो तीसरा काम ये कीजिए कि बड़ी कंपनी में अप्लाई कीजिए। और चौथा काम आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका नोटिस पीरियड 2 महीने का है या 3 महीने का है, तो सबसे पहले किसी एक अच्छी कंपनी का ऑफर लेटर ले लीजिए। मान लीजिए आपका पैकेज 5 लाख है, आपने 9 लाख का ऑफर लेटर ले लिया है, तो आपके पास और भी टाइम बचा हुआ है, तो आप उस ऑफर का इस्तेमाल करके आप काउंटर ऑफर ले सकते हो। आईटी कंपनी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है और लोग इसके कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज बढ़ाते हैं।
तो मान लीजिए आपने 5 लाख से 8 लाख 9 लाख पहुंच गए, आपके पास ऑफर लेटर आ गया है, आप अगली कंपनी को बोल सकते हो कि आई हैव ए ऑफर लेटर ऑफ 9 लाख, सो इफ़ यू कैन गिव मी 11 लाख और 12 लाख देन डेफिनेटली आई विल ज्वाइन योर कंपनी। तो डेफिनेटली अब वो लोग भी प्रेफर करते हैं, जिस कैंडिडेट के पास ऑफर लेटर होता है उस कैंडिडेट को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये कैंडिडेट अगर जो उस कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर चुका है, ऑफर लेटर ले चुका है, ये इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट जो है डिजर्विंग है और अच्छा कैंडिडेट है, तो वो आपको ज़्यादा प्रीफर करेंगे और आपको इस एक्सपेक्टेड CTC देंगे जितना उनके बजट में होगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके से करके आप 30-40 लाख से आप 1 लाख भी पहुंच सकते हो, 1 लाख प्लस भी पहुंच सकते हो। तो अगर जो आप ये तरीका अपनाते हो तो डेफिनेटली आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और आप इस चीज़ को टैक्टिक्स को अप्लाई करके आप अपना सैलरी को बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको IT सेक्टर से रिलेटेड हर वो कंटेंट देने वाला हूं जो आपको रियली हेल्प करेगा IT सेक्टर में ग्रो होने में। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।